गाइस आज की वीडियो में जो है ना हम जितनी भी ट्रेड करने वाले हैं ए टू जेड सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी बट स्टिल जो है ना ए टू जेड मैं सब कुछ डिफाइन करने वाला हूँ, किस बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना, नॉलेज ही नॉलेज होने वाली है। ठीक है आज सो अभी ट्रेड ढूंढते हैं और मैं बताता हूँ। ठीक है ना, ये जो चार्ट में मैंने एक रेक्टेंगल लगाया है। ठीक है, अभी मैं पहले ट्रेड करता हूँ, देन मैं आपको इसके लॉजिक बताती हूँ। ठीक है, सो अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, मैंने के लिए 2 ट्रेड कर दिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. सो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल डीप इन जा रहा है, डीप बिल्कुल विदाउट एन एरर डायरेक्ट विन हुआ है हमारा। ठीक है ना, डीप कैंडल गई। अभी इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लगाया ना वहाँ पर देखो एक कैंडल हैगी। ठीक है, ये कोई ग्लिच आ गया है बीच में, $500 का जो लिखा हुआ है ट्रेड विन ये दोनों। ठीक है, सो मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ ना, ये देखना आप मैं किस कैंडल पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये जो कैंडल है ना जिसके नीचे से बड़ा शेडो है और ऊपर से भी शेडो, बॉडी बीच में जो है ना ग्रीन सी, वो छोटी सी, इसको कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है ना, सो ये इसका मतलब ये होता है कि इस एरिया में बायर्स और सेलर दोनों एक्टिव है। अब मार्केट जो है ना जब भी इस एरिया में आएगी ना तो लाजमी वहाँ से रिवर्स होगी। ठीक है, अभी मैं आपको इस पे जो मैंने ट्रेड लिया ना वो मैं बताता हूँ किस लॉजिक पे ली। अब मैं इसको जो है ना रेक्टेंगल को इससे पूरा कवर कर लिया। ठीक है, पूरी कैंडल को ऊपर और नीचे से। अब देखो, ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से दोबारा इसके अंदर कैंडल गई ना ग्रीन कैंडल, वो ऊपर से रिजेक्ट हुई। ठीक है, दूसरी कैंडल बनी है रेड। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन रिजेक्ट हुई, दूसरी इसके बाद बन गई रेड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो कितना बड़ा बड़ा शेडो। ठीक है, अब ये जो शेडो है इसको बोलते हैं गैप, और मार्केट गैप छोड़ के चलती नहीं है। सो इसलिए मैंने यहाँ से अगेन आपकी रेड की, क्योंकि ऊपर गैप पड़ा हुआ था पेंडिंग में, क्योंकि मार्केट को जाना था ये गैप फिल करने के लिए। ठीक है, और वहीं तक गई इसलिए डीप इन हुआ, इसने सारे गैप कवर किए। ठीक है ना, उसने सारे गैप कवर किए, इसी वजह से डीप इन। ये देख सकते हो गैप में अगर दिखा रहा हूँ ये गैप है, और ऊपर भी गैप पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी गैप पड़ा हुआ है, ये सारे गैप इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया जिसमें हमने ट्रेड की। सो देख सकते हो ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड गई है, और ये सारा गैप इसने फिल कर लिया है। एंड बाकी इसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल जा रही हैं डाउन की तरफ, क्योंकि मेन काम था इसका गैप फिल करना। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आया होगा ये वाला रीज़न। वो नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल मिली चार्ट पे, ये जो मैंने अभी बोला था ना इसको कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, इसमें बॉडी बहुत छोटी सी होती है बीच में, और दोनों साइड बड़े बड़े शेडो होते हैं। अब मार्केट क्या करेगी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसका हमने हाई और लो पूरी कैंडल को मार्क कर लिया, हमने ये जोन बना दिया। अब इसके बाद जब भी मार्केट इससे निकली, जैसे अभी सेलिंग साइड आ रही, अब दोबारा ऐसी ये इस तरह ऊपर नीचे करते हुए जोन में जाएगी ना जब भी, तो यहाँ से लाजमी रिवर्स होगी, मतलब सेल साइड आएगी। तो हम सेल की ट्रेड कर सकते हैं जब इसके अंदर दोबारा आएगी, क्योंकि इस कैंडल का मतलब यही होता है कि इसमें सेलर्स भी एक्टिव हैं और बायर भी, मतलब इस जोन के अंदर सेलर्स बायर दोनों एक्टिव हैं। सो जब भी इसके अंदर कैंडल जाएगी दोबारा रिवर्स होगी। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करता है। अगर नीचे टैप करती है तो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर वाले एरिया पे टैप करती है कैंडल तो नीचे की तरफ पुश होती है। यानी ये बायर्स और सेलर दोनों एक्टिव होते हैं। होपफुली आप समझ चुके होंगे ये वाली एग्जांपल। सो लेट्स फाइंड अनदर ट्रेड। सो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड समझ आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ट्रेड करता हूँ, देन आपको मैं इसका लॉजिक भी बताऊँगा। पहले देखते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं अपवर्ड डायरेक्ट। मैंने 2 ट्रेड प्लेस किए एंड लेट्स सी, पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी ट्रेड। सो ये देख सकते हो ये भी क्लियर विन हो गया है विदाउट एन एरर। ठीक है ना, डायरेक्ट विन हुआ है। और मैं इसका लॉजिक ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, एक डोजी कैंडल यहाँ पर भी बनी है, अगर आपने नोट किया हो, एक रेड कैंडल। और मैं आपको डोजी कैंडल से भी बता देता हूँ, ये जो डोजी कैंडल बनी है, ठीक है ना, मैं इस पर रेक्टेंगल लगाता हूँ एंड आपको बता दी। ठीक है, ये वाली मैंने पूरी कवर कर ली है। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब नीचे वाले इसके एरिया में कैंडल आएगी
तो बाय साइड जाएगी और ऊपर वाले एरिया में जाएगी जो नीचे की तरफ आई। सो अभी जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी इस रेड के बाद वो कहाँ बनी, नीचे की तरफ, बिल्कुल बॉटम वाले एरिया पर। सो वहाँ से मैंने आपके लिए अगली कैंडल पे ट्रेड किया और वो भी नहीं, क्योंकि वो बेस पे आ गई थी, वो सपोर्ट एरिया। अगर ऊपर होती तो मैं सेल के लिए करता, नीचे आई तो मैंने नीचे से बाय के लिए ट्रेड की। और वहीं से देख सकते हो आप सारा गैप कवर करते हुए बैक टू बैक थी 3 बाइंग कैंडल आई। सो होपफुली आपको ट्रेड का रीज़न भी समझ आ चुका हो। इस डोजी कैंडल को पकड़ के भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सिंपल सा रीज़न था, आप होपफुली समझ गए होंगे डोजी कैंडल का। डोजी कैंडल इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड अनदर ट्रेड। अब यहाँ से देख सकते हो ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है मार्केट, ये सारा गैप फी करके है जो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड अनदर ट्रेड। सो गाइस यहाँ पर मुझे दूसरे चार्ट में यहाँ पे एक ट्रेड समझ आ रही है, ठीक है। सो वेट करते हैं, पहले इस कैंडल को बनने देते हैं रेड वैल्यू, एंड देन मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, इसके बाद मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है ना। सो वेट करते हैं। अच्छा ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाया ना, यहाँ पे एक बने डोरी कैंडल जो ग्रीन वाली है ना, इसको डोजी कहेंगे, ठीक है ना। नीचे भी इसके शैडो है, ऊपर भी शैडो है, बॉडी बीच में, ठीक है ना। थोड़ी सी नीचे की तरफ है बट ये भी एक डोजी की तरह वर्क करता है। देखो रेड कैंडल जो बनी नीचे तक गई, बट मैंने क्या बोला था, जब भी इसके नीचे वाले एरिया में जाएगी वहाँ से बाय की पुश होगी कैंडल। अब माने क्या कि नीचे से ये ऊपर की तरफ गई तो मैंने ऊपर से सेल के लिए ट्रेड कर दी, ठीक है। सिंपल लॉजिक, ठीक है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, नीचे जाएगी तो सपोर्ट लेके बायर्स ऊपर आएंगे, ऊपर जाएगी तो सेलर्स ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएंगे। ये इधर मेरे पास 2 लॉजिक थे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन थे। ये ऐसे नहीं मैंने 3 ट्रेड $500 की किए। इसकी कन्फर्मेशन ये थी, एक तो ट्रेंड था डाउन का, ठीक है ना, देख सकते हो 5-6 कैंडल पीछे रेड आई नहीं। उसके अलावा बीच में गैप था, ठीक है ना। रेड और ग्रीन, जो 2 ग्रीन बनी है उससे पहले एक रेड है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बड़ा सा गैप है, ठीक है ना, जहाँ मैंने रेक्टेंगल रखा है। जो लास्ट कैंडल बनी है ना एक बाइंग कैंडल, उसने क्या किया, वो गैप बॉडी के साथ कवर कर लिया ऊपर आकर, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर गैप फिल हो चुका है, मार्केट डाउन इस अपना कंटिन्यू करेगी। एंड एज यू कैन सी तीनों ट्रेड विन हो चुकी, ठीक है ना। हाँ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ उसको। ये कोई गिलिच चल रहा है, ठीक है ना। ये देखते हैं, चार्ट चेंज करके लगा लेते हैं। आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये भी क्लियर विन, 3 ट्रेड ली और तीनों की तीनों क्लियर है। और जो गैप था वो मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके कि कौन से गैप की बात कर रहा है। ये देख सकते हो, ये जो मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये देख सकते हो, ये गैप था, बीच में बड़ा सा गैप छोड़ लिया, ठीक है। सो इसको फिल करा प्रीवियस एक जो रेड से पहले ग्रीन बनी, इसने फिल कर दिया बॉडी के साथ, देख सकते हो। ऊपर भी गैप बनाया हुआ है छोटा सा, ये देखो, ठीक है। लेकिन ये बड़ा गैप था, ऊपर भी एक, इससे ऊपर भी छोटा सा गैप है, लेकिन वो इतना खास नहीं है। जो नीचे बड़ा गैप था ना, वो फिल हो चुका था एक ग्रीन कैंडल से, जिस पे रेड पे हमने ट्रेड की ना उससे पहले वाली, इसलिए मैंने सेल के लिए ट्रेड कर दी। गैप फिल हो चुका था, बायर्स ने गैप फिल कर लिया था इसे बॉडी से ना। सो डेट्स वाई ये एक रीज़न था सेल साइड जाने का। यहाँ पे मेरे पास 3 कन्फर्मेशन फुल हो गए थे। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही तो अगेन आप रिपीट करके देखो। तो अब ये एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, मतलब ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे जाती है तो ऊपर कंसोलिडेशन एरिया बन गया। ये डोजी का लेवल देखो, उसके हाई को तोड़ ही नहीं पा रहे, जहाँ मैंने रेक्टेंगल लगाया उसके अंदर ही क्लोज हो जा रही है। सो ये था रीज़न, देख सकते हो आप लोग। ये गैप मैं बार बार आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल ने बॉडी से फिल कर दिया और मार्केट क्या कर रही थी, डाउन ट्रेंड में थी, ये देख सकते हो। सो मैंने डाउन की ट्रेड की, गैप फिल हो गया। सो तो इस सिंपल रीज़न, बिल्कुल गैप फिल हुआ, मैंने डाउन के लिए कर दिया। अगर गैप फिल नहीं होता तो मैं गैप के लिए अप की ट्रेड करता, सिंपल सा रीज़न था। सो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा।